मिल रहा। ठीक है, वैसे व्यक्ति लोग दूर बैठे हैं बेचारे, उनको सुनने को ना मिलता, अच्छा नहीं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं, और यहाँ पे परीक्षित महाराज अपनी अत्यंत उत्सुकता सूचित कर रहे हैं, और ये कई बार ऐसा कहते हैं ताकि सुखदेव गोस्वामी को प्रोत्साहन मिले। सुखदेव गोस्वामी सोच सकते हैं कि भाई तो खाए नहीं है, एक स्कंद पूरा हो गया है, खाए नहीं पिए नहीं है। इस पिछले स्कंद जो हमने समाप्त किया 100 साल में, तुम कई बार खा पी लिया है खूब, है ना, खा खा के पेट भी खराब हो चुका है कि नहीं? बहुत बार घूम के आ गए, दिल्ली घूम ली एक स्कंद 1.5 स्कंद को पूरा करने में बहुत जगह घूम लिया कि नहीं? क्यों, आप गलत तो नहीं कर रहे ना? बहुत जगह मैं भी घूम के आ गए, आप देख क्या हरिद्वार घुमाए, सब जगह घूम लिए, लेकिन यहाँ तो न खाए है न पिए है। तो एक दिन एक भक्त निर्जल एकादशी कर ली, बाद में बोले, मैंने कहा क्या हुआ? आप जब मैंने देखे वो बीमार हो गए, बुखार आ गया। एक दिन निर्जल किए, रात में जग गए तो बुखार हो गया, ये स्थिति है। और आप सोचिए कि ये 7 दिन लगातार खाए पिए बिना सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को उत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, आपकी कथा तो वाकई अमृत है, ऐसी अमृत है कि मुझे ये भूख और प्यास बिल्कुल नहीं परेशान कर रही है, आप सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जब वक्ता क्लास दे रहा होता है तो उसको लगता है कि कहीं श्रोताओं को मतलब असुविधा तो नहीं हो गई, बहुत समय हो गया हो, तो ऐसा करके हो सकता है। तो कहते नहीं नहीं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है, आप टीकाओं में देखिएगा। मेरे पीछे बोलिए, नामे सवह परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। नामे सवह परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। भक्त बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को सबको आवाज आ रही है? फाइन, ठीक है। नामे सवह परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। नामे सवह परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। नमे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। नमे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। नामे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। नामे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। नमे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। नमे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमी। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। पिबतोच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिसृतम्। नामे असवः, असु का मतलब होता है प्राण, प्राण होता है ना, प्राण, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। में, ना में, मेरे आंसू नहीं परायंती, व्याकुल नहीं हो रहे हैं। क्या मतलब है इसका? छूट नहीं जा रहे हैं। देखिए, जब आदमी मरने वाला होता है तो इतना कष्ट होता है कि उसके प्राण छूट जाते हैं। ये सुना है शब्द आपने, प्राण छूट गए? इतना कष्ट होता है कि उसके प्राण व्याकुल होकर के छूट जाते हैं, सुना है ना? तो कह रहे मेरे प्राण न परायंती, नहीं, न अपगच्छन्ति, शुद्ध स्वामी कहते हैं, वो मुझे छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। अर्थात व्याकुलम न भवंती, वह व्याकुल नहीं हो रहे, इतने व्याकुल नहीं हो रहे कि मेरा शरीर छूट जाए। यद्यपि मैं खाया नहीं हूं, पिया नहीं हूं, लेकिन मेरे प्राण नहीं छूट रहे हैं। क्यों? क्यों ऐसा, क्या संभावना है कि आपके प्राण छूट जाते? कहते हैं ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अनशनादमी, अन अश, अश का मतलब क्या होता है? खाना, अश्नंती, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यूमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामी, मैं खाता हूं। तो अन अश का मतलब क्या होता है? नहीं खाना। अनशन सुना है आपने? अब समझ रहा? अन अशनन, अन अशनन, नहीं खाना, मैं नहीं खा रहा हूं, उस कारण से मेरे प्राण व्याकुल नहीं हो रहे हैं। अरे ऐसा कैसे हो रहा है? क्या बिना खाए आप लोग के प्राण व्याकुल नहीं होते हैं? क्या आप लोग ने कभी, प्रभु जी लोग, क्विज आपके लिए, क्या आपने माताओं से, पत्नी से या मां से कभी नहीं, अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं भूख के मारे, क्या कभी नहीं बोले आप लोग? इसका मतलब नहीं बोले तो लीवर डाउन अन्यथा
कई बार, क्यों माता जी, प्रभु जी कभी नहीं बोले कि इतना भूख लग रहा है कि, आपको बोले हैं कभी? हाँ, अरे भूख लग रही, भूख लग, लाओ लाओ लाओ। सुबह का खाया रहता है और दोपहर में ना मिले तो व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। मुझे याद है हरिद्वार के वैद्य जी के पास गए, प्रसाद नहीं मिला तो फिर हमने कुछ नहीं किया, पहले तो सहन कर रहे थे, कुछ जूस पी लिया, फिर उससे शांति नहीं हो, कुछ फल खा लिया, फिर चंदने का, फिर लाओ भुट्टे, 6-7 भुट्टे खा लिए, प्राण व्याकुल हो रहा है। व्याकुल प्राण होने में आदमी खा ही लेता है ना। प्यास लगती है कभी कभी, शुद्ध जल नहीं मिलता तो ऐसे पी लेता है। तो ये प्राण का ही फंक्शन होता है, पता होना चाहिए। भूख और प्यास प्राण के ही कारण होता है, आत्मा को भूख और प्यास नहीं लगती है। तो कह रहे हैं कि ना, मुझे ये सब, मेरे प्राण व्याकुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके प्राण किसी और के द्वारा पोषित हो रहे हैं। कैच किया आपने? भाई आप मान लीजिए किसी के घर में हम बुला रहे हैं कि आप आओ खाने के लिए, तो कहने हम अभी ठीक हैं, हमारा पेट भरा हुआ है। तो कुछ और चीज से पेट भरा है तब ना व्याकुल नहीं हो रहे हैं, ये ऐसे व्याकुल नहीं हो रहे हैं। कैच करना चाहिए। तो मान लो सुखदेव गोस्वामी कहें किस चीज से व्याकुल नहीं हो रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कह रहे हैं पिबत, क्योंकि मैं पी रहा हूं, खा नहीं रहा हूं लेकिन पी रहा हूं, भोजन ग्रहण नहीं कर रहा हूं लेकिन पी रहा हूं। ये भी मेरा अनुभव है कि एक बार पेट खराब हो गया था, तो चावल का पानी, माण से कहते हैं, बड़ा शक्तिशाली हो रहा था। तो कुछ नहीं खा रहा था लेकिन पी रहा था, पूरा दोनों क्लास बड़े उत्साह से दी। तो कुछ लोग आश्चर्य कर रहे थे, अरे आप कुछ खा नहीं रहे, तो खा नहीं रहे तो क्या पी नहीं रहे हैं? कुछ शक्तिशाली पेय पी रहे हैं, इसलिए कोई कमजोरी नहीं लग रही है। देख रहे हैं ना, अनशन, खा नहीं रहे हैं लेकिन पी रहे हैं। बता लिखा है क्योंकि मैं पी रहा हूं। क्या पी रहे हैं आप? अच्युत पीयूषम। अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण के। वैसे एक इंटरेस्टिंग अर्थ है, ऐसे ले लीजिए, अच्युत पीयूषम, ऐसा अमृत जो अच्युत है, जिसका प्रभाव अच्युत है, जो अपने प्रभाव से कभी च्युत नहीं होते। एक तो अच्युत है, वही भगवान की कथा सुन रहे हैं, एक अर्थ ये, और दूसरा अर्थ है कि भगवान की कथा जो अच्युत पीयूष है, जिसका अमृत का गुण कभी उससे अलग ही नहीं होता। बहुत अच्छे अर्थ है। तो जो आदमी अमृत पी रहा है उसके प्राण क्यों व्याकुल होंगे? समझ रहे ना, जो आदमी के प्राण व्याकुल होंगे, इतने व्याकुल होंगे कि छोड़ देंगे उसको देंगे। जो अमृत पी रहा है उसके प्राण तो व्याकुल नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते ना, वो तो तृप्त हो जाएगा पी करके। कौन सा अमृत? तो कहना तद वाक्याब्धि, आपके वाक्यों का जो समुद्र है, आप तद वाक्याब्धि, जो आपके वाक्य रूप अमृत हैं, विनिस्वृतम, वह बाहर आ रहे हैं। क्या भाषा देखिए, आपके जो वाणी है वह अमृत का सागर है। और ऐसा नहीं कि अमृत सागर बहुत दूर है, वो हमारे सामने छलक भी रहा है। इसलिए कह रहे विनिस्रितम, वाणी से विशेष रूप से निस्रित, प्रकट हो रहा है, मैं उसको पी रहा हूं, ये अर्थ। यद्यपि मैं खा पी नहीं रहा हूं, सामान्य भोजन नहीं खा पा रहा हूं, लेकिन आपके जो वाक्य रूपी अमृत है, वाक्य रूपी अमृत का सागर, वह छलक रहा है, वह प्रकट हो रहा है आपके द्वारा, उसको पी रहा हूं। जैसे मुझे प्यास लग रही थी तो पानी नहीं था, तो पानी को लेके आया, तो उसे पी रहा हूं, तो पी पी के क्लास दे रहा हूं। उसी तरह ये पी पी के सुन रहे हैं। समझ आया? देखिए कई बार लोग कहते हैं पीने क्यों कह रहे हैं, सुन लेना। जो आदमी पीता है तो फिर उस पर कुछ रिजेक्ट नहीं करता है, सब पी जाता है। करते हैं जूस पिया, उसको जूस खाना नहीं कहते हम लोग, बंगाली नहीं, बंगाली लोग बोलते हैं कि जल खाबो। ठीक है, जल पी रहा है, यानी कि एक एक शब्द वह पूरा अंतःकरण में ले रहा है, एक शब्द भी वह छोड़ नहीं रहा है, ये अर्थ है। तो बहुत अच्छा श्लोक था, तो हम आगे पढ़ते हैं इसको। हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूप समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। एक बात और सूचित हो रही है, समुद्र में कितना जल होता है? अगर आप एक विशेषण दें, वेरी गुड, अनंत, असीमित, अथाह। यानी कि सुखदेव गोस्वामी के पास भगवान की कथा बोलने के लिए अथाह सामग्री है, जितना चाहे वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 18,000 श्लोक बोले उसके बाद कुछ और नहीं बोल सकते, वो तो लीला स्फुरित होती ही जाएगी, वो बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते जाएंगे। इस बात को भी वह
समझ रहे हैं कि आपके पास तो कथा बोलने के लिए बहुत है, उससे जो अमृत मिल रहा है उसको मैं पी करके मेरे प्राण रह जा रहे हैं। पूरा अमृत नहीं पी पा रहा हूं मैं, पूरा अमृत तो प्रस्तुत ही नहीं हो सकता है, उस अमृत से जो विनिश्रित हो रहा है, आ रहा है, वह पाकर के मैं तृप्त हो जा रहा हूं। बहुत अच्छा श्लोक है। ब्राह्मण, हे विद्वान ब्राह्मण। कौन विद्वान ब्राह्मण? सुखदेव गोस्वामी। अच्युत पीयूषम, भगवान अच्युत की कीर्ति सुधा को कहां सुना है अपने श्लोक? तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। वहां पे पीयूष शब्द कहा है, अमृत कहा गया इसको। भगवान अच्युत की कीर्ति सुधा जो तत्वाक्य अवधि आपकी वाणी रूपी सिंधु से विनिस्तृतम बह रही है, पिबतः उसका आग्रह से पान करने के कारण। आप लोग कभी कोई ऐसा पेय पिए हैं जो बहुत अच्छा हो, मतलब बहुत सुस्वादु हो? मतलब क्या एग्जाम्पल दूं, रसमलाई का जूस, समथिंग लाइक दैट, जूस को बार बार पीने की इच्छा होती है, और जब पी रहे हैं तब बहुत इच्छा, उसका एक ड्रॉप भी हम इधर से उधर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा कभी जूस आप लोग नहीं पिए हैं? होगा सम एक्सपीरियंस। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जगत में कथा सुनता है व्यक्ति तो कुछ अंश ले लेता है, कुछ अंश छोड़ देता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का एक एक शब्द इनको अमृत के समान लग रहा है। भक्त हैं भगवान के, इस प्रकार से वह अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कितने उत्साह से, हम लोग तो गिन भी नहीं पाए, धड़ 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 करके प्रश्न कर रहे हैं। कोई अजब पूछ लो कितने प्रश्न किए अब तक परीक्षित महाराज ने? 5 तो गिने थे शुरुआत में, उसके बाद गिनना बंद कर देना। मुझे लगता है अंदाज से, मैं भी बोल रहा हूं अंदाज से, 20 प्रश्न तो कर दिए होंगे। 20 प्रश्न धड़ 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 करके कर दिए। कभी जिंदगी में आपसे ऐसा कोई प्रश्न किया? इंटरव्यू छोड़ दीजिए, तो इंटरव्यू में एक प्रश्न करते हैं, फिर उत्तर देते हो, फिर एक प्रश्न करते हैं, उत्तर देते हो, 20 एक प्रश्न से अधिक, उससे अधिक प्रश्न कर दिए। ये उनका आग्रह दिखा रहा है, अत्यंत आग्रह। बेसिकली वह नहीं चाहते कि सुखदेव गोस्वामी चले जाए, वो कथा को और सुनते रहना चाहते हैं। तो ये बता क्या उसका आग्रह से पान करने के कारण। तो पीने का यहाँ पे आशा यही है कि बड़ी उत्सुकता से, उत्कंठा से वह श्रवण करना है। श्रोताओं के चेहरे पे उनकी उत्कंठा सूचित हो जाती है। कभी कोई ऐसे बैठा हो ना, घड़ी देख रहा हो, तो समझ जाते हैं कि उसको कथा में कोई रुचि नहीं है। ठीक है ना? मैं असभा, मेरे प्राण अनशनात अमी, उपवास के कारण। ये अनशन समझ गए ना, अनशन वाला वही शब्द दिख रहा है। उपवास के कारण ना परायंती, कभी नहीं निकल सकते। मैं मरने वाला नहीं हूं, आप कथा सुनाई, बल्कि इसी से जी रहा हूं। श्रीधर स्वामी देखिए क्या कहते हैं। यदि आप कहें कि अनशन के कारण इन सारी बातों का श्रवण कैसे कर सकते हो, लिंक समझ में आया? आप इतने प्रश्न कर लिए हैं, आपको भूख नहीं सताएगी? मैं उत्तर देना शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे अरे पानी लाया जाए, थोड़ा प्यास लगे। एक मिनट गोस्वामी जी, 1 मिनट। अब बताइए, आप समझ गए ना लिंक कितना मजेदार है? आप इतने सारे प्रश्न कर दिए हैं, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको प्यास नहीं लग रही है, उत्तर तो हो सकता है बहुत समय लग जाए। तो इस पे कहते हैं नहीं, तथा ब्राह्मण के कोप के कारण तुम्हारे तो प्राण व्याकुल हैं। 2 तरह से प्राण व्याकुल हो सकते, एक कि भूख प्यास आप परेशान कर रही है, दूसरा कि भय लग रहा है कि अब 7वें दिन आकर के सर्प हमको डस लेगा, तो उससे भी व्यक्ति घबराता है। कभी आप लोगों के जीवन में ऐसा व्याकुलता हुई है कि प्राण लगता है ऊपर आ रहे हो भय के मारे? ऐसा कभी नहीं हुआ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति जो अपना प्रिय होता है, वह भी अगर खतरे में हो तब भी व्यक्ति को डर लगने लगता है। ऐसा हो जाता है, और कभी ना कभी जीवन में हो ही जाता है ऐसे। ना भी हुआ तो उदाहरण के लिए बता रहे हैं। एक बात कह रहा है कि छिपकली देख करके तो ये तो एकदम लुलू आदमी है, लेकिन सर्प कभी देख ले कोई, ऐसे डर, जो चीज से भय बहुत लगता है, अगर वह देख ले तो बहुत व्याकुल हो जाता है प्राण। अच्छा वो बताइए, किसी को डर लगता है ऊंचाई से? तो कभी आप गए हो उधर पहाड़ पे, गए हो ऊपर से देखे तो एकदम से प्राण व्याकुल होता है। मुझको तो बहुत भय लगता है ऊपर से देखने में। मुझे तो इधर गए थे ना हम लोग, यहाँ पे व्योमासुर की गुफा, उसमें ही डर लग रहा था। मतलब पता नहीं क्यों ऊंचाई से मुझे भय लगता है ये। तो इस प्रकार से प्राण व्याकुल, जब बेसिकली जब प्राण पे बनी हो तो व्यक्ति को भय लग जाता है।
प्राण के कोप के कारण तुम्हारे तो प्राण व्याकुल हैं, तो इसका उत्तर है कि मेरे प्राण व्याकुल नहीं है। दो कारण, कौन से दो कारण है प्राण व्याकुल होने के? एक भूख प्यास की वजह से, और दूसरा सर्प का जो डंश है उसकी वजह से। तो इसका उत्तर है कि मेरे प्राण व्याकुल नहीं है, क्योंकि मैं तो भगवान अच्युत की लीला रूपी अमृत का पान कर रहा हूं, उसी से मेरे प्राण तृप्त है। आपसे कुछ इसमें मैंने बाल प्रबोधनी को भी जोड़ दिया है। ये अब यहां से बाल प्रबोधनी वाला अंश शुरू हो रहा है, क्योंकि उन्होंने श्री स्वामी को थोड़ा एक्सपैंड किया। आपसे कुछ भी अविदित नहीं है, इसलिए बहुत कुछ कहने की क्या आवश्यकता है। इसको सूचित करने के लिए उनको संबोधित करते हैं, हे ब्राह्मण, ये बात आप भी जानते हो, आप भी तो भोजन नहीं करते हो, बहुत रेयरली भोजन करते, दूध पी लेके रह जाते थे। आप भी तो भगवान की लीला कथा के स्मरण में, श्रवण में इतने निमज्जित रहते हो कि भोजन आदि नहीं ग्रहण करते हो। हे ब्राह्मण, आप भी इस बात को जानते हैं कि भगवान की कथा का ऐसा प्रभाव होता है। इस जगत में भक्तों का अनुभव है कि अनुभव है क्या, अनुभव होता ही है। रोज सुबह उठ करके सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अगर स्नान कर लिया तो स्नान कर लिया, तो सुबह उठते ही खाना शुरू कर देते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? और अब अपने ही को देख लीजिए, आप लोग प्राय भक्त यहाँ कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे उठते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं 9 बजे तक। क्यों करते हैं 9 बजे तक? कोई बता सकता है कि 9 बजे ही क्यों ग्रहण करते हैं? कोई मंदिर में तो रह नहीं रहे कि 9 बजे से पहले खा नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि हर साधक जो अच्छे से गंभीरता साधना कर रहा है, वो जानता है कि भोजन करते ही आलस आने लग जाता है, और व्यक्ति अब जब ठीक प्रकार से नहीं कर पाता तो कुछ भूख सहन करके वजन बढ़ा लेता है। करते नहीं रोज हम लोग? इस समय भी व्यक्ति ऐसा कर लेता है कि नहीं कर लेता है, कि भोजन सुबह करा नहीं कि उसके बाद अब जब सब बंद हो जाएगा। ऐसा तो आप लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि हम देख ही रहे हैं आप लोग ऐसे करते ही हैं, अनलेस समबडी हैज अ डायबिटीज और समथिंग लाइक दैट, है ना। भक्त लोग तो कर ही रहे इस प्रकार से। जब 4-5 घंटा आप सहन कर लेते हो बिना किसी कठिनाई और परिश्रम के, तो सुखदेव गोस्वामी जी, परीक्षित महाराज इसको सहन नहीं कर रहे। ही इज टू जस्ट टू मच एब्जॉर्ब्ड इन हरि नाम, हरि कथा। हरि कथा का अमृत इतना तृप्त कर रहा है कि उनको भूख प्यास का याद ही नहीं रह रही। ये बात तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे इसे बहुत समझाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत आश्चर्य करेंगे। आप ब्राह्मण, अर्थात आप ब्राह्मण हैं, आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ, आप समझ रहे हैं ऐसा प्रभाव कथा का होता है। परंतु कुपित ब्राह्मण के शाप के कारण जो मरण है, किसने श्राप दिया था? शमिक ऋषि के बेटे ने श्राप दिया था, श्रृंगी ने। उसकी निवृत्ति तो अन्य किसी स्थान और किसी प्रकार से नहीं हो सकती है। यहां भी मतलब आपकी कथा के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसके द्वारा जो प्राण की व्याकुलता उस शाप के द्वारा हो, उसका निराकरण हो सके। आप कथा बंद करेंगे तो मेरे प्राण व्याकुल हो जाएंगे, ये अर्थ है। समझ पाए वाला अर्थ? ठीक है। यहां भी अब देखिए, यहां भी पीयूष मद के द्वारा, अर्थात इस अमृत के नशे के द्वारा, उसकी मादकता के कारण और इतर विस्मारकत्व के कारण, अनुसंधान के भाव से द्विज शाप जन्य मरण के भय से भी व्याकुलता नहीं है, परंतु उस पीयूष के पान से उपरत होने से तो अनशन के कारण ही तुरंत मृत्यु हो जाएगी, यह सूचित होता है। ये क्या बोल गए? हिंदी कठिन है लेकिन अर्थ बहुत आसान है। ये जो आप कथा बोल रहे हैं ये इतनी मादक है, मादक समझते हैं, नशीली अगर कहें, इतनी नशीली है, इतना सुख देने वाली और इतना विभोर करने वाली है, मंत्र मुग्ध कह लीजिए, कथा मुग्ध करने वाली है, कि इतर विस्मारकत्व मतलब इसका ऐसा गुण है कि कथा के अलावा सब कुछ भुला देती है। और इस कारण से मुझे याद ही, अनुसंधान मतलब मुझे याद ही नहीं है कि ब्राह्मण ने शाप दिया है, वो सर पाएगा, वो मारेगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। जैसे इस जगत में जब कोई व्यक्ति शराब पीता है, हम नहीं कह रहे हैं कि उसको अनुभव कीजिए, लेकिन जो शराब पीते हैं वो नाली में पड़े रहते हैं। आप बताइए नाली में पड़ा रहना कितना गर्हित है? आपने कभी किसी को देखा है? मैं गांव में गए थे तो वहां एक आदमी ऐसी नाली में पड़ा हुआ था। तो हम लोग मानेंगे कि हमें अनुसंधान है, क्योंकि बाहर जगत क्या है, हमारी अवेयरनेस है कि हम ये हैं वो हैं, लेकिन जो शराब पिए रहते हैं उनको बाह्य अनुसंधान रहता ही नहीं। अनुसंधान मतलब रिसर्च नहीं, अनुसंधान का मतलब होता है अवेयरनेस। बाहर की शुद्ध बुद्धि नहीं है, इतना वह अभिनिविष्ट है कथा में, मतलब कि
परीक्षित महाराज की उनको याद ही नहीं पड़ रहा है कि ब्राह्मण का शाप है नहीं है, कि जो होगा होगा, देखा जाएगा। अब यह बात हमारे अनुभव के परे, क्योंकि ऐसा अनुसंधान अभी भक्त को नहीं हो रहा है, लेकिन इन भक्तों का अनुभव ग्रहण करके व्यक्ति को समझना होगा। जैसे एक आपको हम बड़ी सुंदर बात बताएं। महाराज कुलशेखर नाम के भक्त थे और वह भगवान श्री राम के महान भक्त थे, प्रेमी भक्त थे। तो जो कथा सुनते उसी के लीला के आवेश में आ जाते। तो भक्त लोग जानबूझ करके उनको भगवान श्री राम से माता सीता का विरह जो था वो लीला नहीं सुनाते, वही सुनाते कि माता सीता भगवान श्री राम के साथ है। तो एक बार कोई नया पंडित जी आ गए और पंडित जी ने सुना दिया कि माता सीता को रावण लेके चला गया है। अब तो वो तलवार निकाल लिए, कहते हैं अरे चलो सारे सैनिकों सारी सेना लेकर चलो, और सेना लेकर के वो बढ़ने लगे। अब राजा जब बोल रहा है तो आप कैसे मना करेंगे। तो इतने में ही एक दूसरे पंडित जी समझ के क्या कहना, अरे नहीं नहीं राजा, अभी वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, माता सीता को भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया है, माता सीता को वापस लेकर के आ गया। अच्छा ठीक है फिर वापस चले जाएंगे। तो आपको ये पागलपन लगेगा। चैतन्य महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण थे और उनके घर में, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, उनके घर में महाप्रभु गए और महाप्रभु को उन्हें प्रसाद के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपना दोपहर का जो नित्य कर्म होते हैं, संध्या वंदन आदि करके हम वापस आएंगे, आप प्रसाद पाएंगे। तो लौट के आए तो कुछ भोजन ही नहीं बना है। तो उन्होंने कहा भोजन नहीं बना, क्या बात है। तो कहते हैं वो भगवान श्री राम की लीला पढ़ रहे होंगे, तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी अभी चावल लेके नहीं आए, तो माता सीता ने कुछ बनाया नहीं, इसलिए भोजन अभी तैयार नहीं हुआ है। बताइए। तो महाप्रभु ने उनके इस भाव की अत्यंत सराहना की। परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं हम लोग के संग ऐसा होगा तो हम सराहना नहीं करेंगे कि मान लो डिवोटी किचन में कहीं पे भी घर में भी बन रहा है कि भोजन बना, वो अभी लक्ष्मण जी चावल नहीं लाए इसलिए भोजन नहीं बना, तो हम तो तुम्हारा तो दिमाग गर्म हो जाएगा, है ना, ये पगली हो गई है क्या, कैसे बोलेंगे क्या हो गया। तो कथा इतनी मादक है, जो भक्त आगे बढ़े रहते हैं वो भूल जाते हैं दुनिया को, ये बात है। इसीलिए कह रहे इतर विस्मारकत्व, समझा, इतर मतलब अलग, तो कथा से अलग जो बात है वो सब भुला देती है। ये कथा का प्रभाव है। अभी उन्होंने एक श्लोक कोट किया था, तब विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, आपकी विक्रीडित, आपकी लीलाएं इतनी अधिक मंगलमय हैं मनुष्यों के लिए कि उस कथा को सुनता है तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, पत्नी की, बच्चों की, यहां तक कि मुक्ति की स्पृहा भी त्याग देता है, लेकिन कथा की आसक्ति नहीं त्यागता। और यही चीज हम लोग प्रथम स्कंद में सुन रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सब लोग अभिभूत हो गए, सब रोने लग गए। तो वहां पे भी कहा गया है कि सत्संगात मुक्त दुस्संगो, जो व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से दुसंग को त्याग दिया है तो एक बार भी कथा सुनता है तो उस कथा को वह त्याग नहीं पाता। तो जो जिन कृष्ण की कथा को त्याग नहीं पाता है, तो जिन कृष्ण के संग लोग वो खाए थे, पिए थे, आनंद किए थे, वह जब जा रहे हो तो उनके विरह कथम ऐसे कुछ है कि किस प्रकार से उनके विरह को वे सहन कर सकते थे। सब लोग रो प्राय एकदम ऐसे लग रहा था कि उनके प्राण ही छूट रहे हो। तो यानी देखा जाए तो इस श्लोक से यह सूचित हो रहा है कि प्राण से भी अधिक प्रिय है कथा भगवान के भक्तों को। तो आप समझ सकते हैं कि श्रवण कीर्तन का कितना अधिक प्रभाव। और इसी बात को भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मेरे भक्तों का चित्त मुझ में लगा रहता है। मदगत प्राण, मेरे ही मदगत प्राण, उनके प्राण मेरे ही आश्रय में। इसका क्या मतलब है कि जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो अब मछली तड़पड़ाने लगेगी, तुरंत वो जीवित ही नहीं रह सकती। ऐसे भगवत सेवा के बिना भक्त जीवित नहीं रह सकता। और सेवा का स्वरूप क्या है? कथयंतश्च माम नित्य, वह नित्य मेरा ही कथन श्रवण करते रहते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इसी के द्वारा संतुष्ट रहते हैं और उसी में आनंद लेते हैं। ये भगवान का स्वरूप। अब बताइए, इस प्रकार से कथा का महत्व भगवान बोल रहे हैं। बाकी तो है साधन और कुछ भी, लेकिन कथा का ही महत्व इस प्रकार से है। तो बड़ा स्पष्ट उदाहरण देखिए यहाँ पे आ गया। इनने कहा कि
अमृत पी रहा हूं तो ब्राह्मण के शाप के भय का अनुसंधान ही नहीं है। अच्छा, शाप भी है, नहीं मतलब है, लेकिन जैसे ही कथा पीना बंद होगा तो मेरे तो ये जो प्यास और भूख है यही परेशान कर देगा, और उस पर ब्राह्मण का शाप और परेशान करेगा। ऐसे ही मर रहा हूं, मरूंगा मतलब प्यास, भूख प्यास से वो परेशान करेगा, और प्लस ब्राह्मण के शाप का भय और परेशान करेगा, इसलिए आप कथा मत बंद करिए। ठीक है, ये अर्थ है। सारार्थ दर्शनी, इस प्रयास में आपको मेरे कष्टों की चिंता नहीं रहनी चाहिए। कितना विडंबना है कि मैं पानी पी पी के क्लास ले रहा हूं। हम बद्ध जीव है, क्या करेंगे। इस प्रयास में आपको मेरे कष्टों की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे कितना कष्ट होगा। मेरी प्राणवायु न परायंती, अर्थात अनशन द्वारा व्याकुल नहीं। ऐसा क्या कारण है? तो कहते हैं कि मैं अच्युत कथामृत का पान कर रहा हूं, किंतु वह कुपित ब्राह्मण 7वें दिन तक्षक के रूप में आएगा और उसके कारण मेरी प्राणवायु क्षुब्ध हो जाएगी, अर्थात मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, और तब मैं अच्युत कथामृत का पान नहीं कर पाऊंगा। अतः भगवान कृष्ण की कथा में विलंब ना करें, यह भाव है। मेरे पास बहुत कम समय है, मैं पूरी कथा नहीं सुन पाऊंगा, तो जल्दी से जल्दी आप कथा सुनाने का प्रयास करें। आप चिंता मत करें, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा। तात्पर्य, ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी हैं। व्हाट अमेजिंग स्टेटमेंट। देख रहे हैं प्रभुपाद जी कितना स्ट्रेट बोल रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं उनकी बात भी सुन लें, इनकी बात भी सुन लें, यानी कि थोड़ा समय बर्बाद कर लें, एज इफ हमारे पास बहुत समय है। ये भी मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भी सोचने लगा अभी तो बहुत टाइम है, एज इफ मैं मतलब से 2 लाख साल जीने वाला हूं। ऐसे ही समय कम है, 100 साल तो ऐसे ही जीने वाले नहीं, 60-65 में गर्दन झूल जाएगी, फिर शायद नए दांत लगा करके बोलो पूरा दांतों का सेट चेंज हो जाएगा, हु नोज, और शायद पहले हु नोज व्हाट विल हैपन, क्या होगा। हम तो ये धारणा भी नहीं कर सकते ना कि दांत सारे टूट जाएंगे, तो बोलेंगे कैसे। समय की बर्बादी है, हम कहीं इधर उधर नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। आप लोग क्या ये डिस्टिंक्टली अनुभव कर पा रहे हैं? डिस्टिंक्टली मतलब एकदम अलग प्रकार, एकदम सटीक रूप से अनुभव कर पा रहे हैं कि कोई शब्द है, कोई बात है जो भगवान की कथा से संबंधित नहीं है, उसमें कुछ मिसिंग होता है। पता नहीं इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब कुछ समय के बाद कथा अगर नियमित रूप से श्रवण करते रहे तो एकदम स्पष्ट समझ में आता है दिस समथिंग मिसिंग, कुछ है कमी। जैसे देखिए, अब दाल में नमक कम है, चखते ही तुरंत समझना कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ कमी है ना। कुछ कमी क्या दिख जाता है कि नमक कम है। ऐसे ही जो शब्द या जिन वाक्यों का उद्देश्य भगवान का यश नहीं बोलना होता है, वो डेड वाणी होती है। वो देखने में बड़े अच्छी लगे लेकिन उनमें स्वाद नहीं है, आत्मा को तृप्त करने की क्षमता नहीं होती है। ये बात है, ये प्रकट दिखने लग जाता है, प्रकट दिखता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जो भक्ति कर रहे हैं उन्हें प्रकट दिख जाएगा। अब एक प्रश्न है कि वह अच्युत कथा से विहीन क्यों है? जो संप्रदाय में नहीं है उसको बता ही नहीं है कि भगवान की कथा होती क्या है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, बहुत जगह लोग, इस्कॉन के बाहर की बात कर रहा हूं, बहुत लोग कहेंगे गीता पाठ, गीता प्रवचन, लेकिन गीता का एक श्लोक की भी चर्चा नहीं करते। और अगर मान लो करते भी हैं तो गीता का जो ज्ञान है उससे बिल्कुल विरुद्ध व्यवहार करते हैं। जैसे भी भक्त बता रहे थे कि वो प्रसाद, एक कोई भागवत कथा हुई तो परिवार के लोगों ने करवाई, तो अब जबरदस्ती उनको जाना पड़ा एक दिन के लिए। तो वो वहां देखे कि भगवान कृष्ण को भोग भी नहीं लग रहा है, और वहां के आयोजकों से बोला, या जो लीडर था उसको बोला, तो भोग तो किसी को भी लग सकता है। तो क्या उनका भगवान के प्रति कोई भक्ति भावना है? बिल्कुल नहीं है। जब इतना ही नहीं पता है तो तुम फिर भागवत क्या बोल रहे हो? भगवत गीता तो पढ़ के आओ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 3-13 तो पढ़ो, तीसरा अध्याय तो पढ़ लो कम से कम। यज्ञ शिष्टासन संत, जब यही नहीं पढ़े, जब ABCD पढ़े नहीं, तो तुम ग्रेजुएशन की बात क्या करोगे? आप बताओ, विचार करो आप लोग,
यहाँ सभी लोग ग्रेजुएट हैं, बीए बीकॉम सब कर लिए हैं, तो क्या अंग्रेजी हिंदी का काखा व्या पढ़े ही आप लोग बीकॉम बीए कर लेंगे? क्या बीकॉम में 1 नंबर भी आएगा? आप विचार कीजिए। तो अच्युत कथा से विहीन है वो कुछ भी। लोग बोल रहे हैं भगवान की कथा नहीं। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, वो व्यक्ति सन्यासी था किसी और संप्रदाय का, संप्रदाय मतलब वैष्णव संप्रदाय नहीं था, वो ऐसी था। तो हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी, उसकी प्राप्ति करनी, उसके मुख से नहीं निकला कृष्ण, नहीं निकला। तो ये सब बातें हैं, वेस्ट है टाइम। प्रभुपाद कहते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। क्या टाइम वेस्ट यूजफुल भी होता है? लेकिन उसको एम्फेटिकली प्रभुपाद कहते हैं यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। काफी एम्फेटिक है ना। समय की व्यर्थ, समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी तो है ही, लेकिन और इसमें लगा दिया व्यर्थ है। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम अन्य चिंतकों द्वारा भी परास्त कर दिए जाते हैं। ये समझ में आया? कोई व्यक्ति कह रहा नहीं भगवान ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे ऐसे अपने तर्क के अनुसार, दूसरा व्यक्ति आएगा वह उस तर्क को खत्म करके दूसरा तर्क स्थापित करेगा। और महाप्रभु ने ऐसा करके दिखाया। वह अपनी युवावस्था में कोई बात बोलते, कहते खंडन करो उसका, तो व्यक्ति नहीं कर पाता तो खुद ही खंडन कर देते, फिर जिसको खंडन किया था उसको फिर खंडन कर देते और पुरानी बात स्थापित कर देते। लोग चकित हो जाते। इस तरह से कोई व्यक्ति निष्कर्ष पर नहीं निकल सकता। अगर पूछा जाए भगवान कौन है, तो हम तर्क के द्वारा कभी निर्णय नहीं दे सकते कि भगवान कौन है। संप्रदाय में ही व्यक्ति को समझ में आता कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्पष्ट है ये बात है। महाराज परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भगवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था, यद्यपि वे आसन मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। स्पष्ट है, कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही उब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। प्रमाण तो स्वयं व्यासदेव जी हैं, जिन्होंने भगवान के यश को जानते हुए भी लोगों की अयोग्यता के कारण विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न बातों का वर्णन किया, लेकिन ऐसा करके वह स्वयं सुखी नहीं थे। वह उनको खेद हो रहा था। तो वहां पे सोच ही रहे थे, क्योंकि भगवान का यश भागवतों को, परमहंसों को प्रिय होता है, और उसका मैंने वैसे वर्णन नहीं किया जैसा कि मैंने अन्य वस्तुओं का किया, कर्म कांड का, ज्ञान कांड का, जो उसमें उनको बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो क्योंकि तथा प्रिय हंसा नाम से करके श्लोक है, क्योंकि परमहंसों को प्रिय नहीं है और परमहंस भगवान को प्रिय है, तो अब मैंने वो बात नहीं कही जो भक्तों को प्रिय है, इसलिए भगवान भी संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं। ऐसे तर्क कर रहे थे। आगे जाके नारद जी इस बात को संतुष्ट करते हैं, आप अनुमोदन करते हैं। जिस दर्शन में भगवान का यश नहीं है, तन में मैं उसको तन मन ने धीतम, ऐसे कुछ श्लोक हैं, मैं उसको न्यून मानता हूं। नारद जी कहते हैं न्यून मतलब कम मानता हूं, वो संतुष्ट नहीं करने वाला होता है। ये बात है। अच्छा, इसका अनुभव आप लोगों को होगा जब भक्ति में नहीं थे और घर में कोई सामान्य बातें करते थे, या कोई आपका बाहर से कोई मतलब रिश्तेदार आया, तो 2-4-10 मिनट 5 मिनट बात करेगा, फिर उसके पास ना तो बात करने के लिए कुछ है और ना आपके पास बात सुनने के लिए कुछ है। बोल जाते ना। यस, जब ये अनुभव है तो क्यों नहीं, प्लीज मैं ये विवेक दे रहा हूं, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, प्लीज कोई बुरा नहीं मानना। जब ये अनुभव है कि कथा सुनने से मन में अच्छा लगता है और भगवान ने ऐसी सुविधा दे रखी है कि आप सुन सकते हैं, तो आप उसको क्यों नहीं अपना यूज करते रोज? ये आप विचार करें। जो लोग रोज आते हैं उन लोगों को तो आना ही चाहिए, और जो रोज नहीं आते वह विचार करें कि आप क्यों नहीं आते हैं। जब आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि कथा सुनने से हमको अच्छा लगता है, तो क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं उसके लिए समय निकालते? ये आप खुद ही विचार कर लीजिए।
ये कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, ये विवेक दिया जा रहा है कि आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि जो फालतू की बात शाम को हम सुनते हैं, एटलीस्ट शाम को, ये भी भगवान की कथा से छोड़ के कुछ बात हो रही है, वह हमको खुद ही नहीं अच्छी लगती, तो फिर व्यक्ति क्यों उसको, हमें भक्तों को बोलना, तो फिर व्यक्ति को क्यों उसमें प्रवृत्त होने की जरूरत है? जीवन तो ऐसे ही जा रहा है। जो लोग रोज नहीं आते हैं उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप इस प्रकार से चाहें तो अपना जीवन मोल्ड कर सकते हैं, जिसमें आगे बढ़ जाएगा कि एक भी दिन बिना हरेर कर्ण पीयूष पानात, ऐसा जीवन। आप उसमें क्या देख रहे हैं स्मार्टफोन में? आप दोनों जगह समझ लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते, आप लोग कर लेते हैं। एक स्मार्टफोन भी देखते रहे, कथा भी सुनते रहे, कथा से पहुंचने के बाद भी स्मार्टफोन चेक कर रहे हैं, अपना नहीं तो बच्चा चेक कर रहा है, बच्चा कुछ में रिसर्च कर रहा है, अच्छा वो टीका देख रहा होगा मेरे ख्याल से। आप भी ऐसे पले थे स्मार्टफोन के द्वारा? देखिए औपचारिकता में सुनेंगे तो फिर आप क्या कह सकता हूं, कम से कम आके मेरे को यहाँ पे शुद्ध नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि देखिए मैं अनावश्यक नहीं बोलता हूँ किसी श्लोक पे, बस 5 मिनट तो समाप्त होने वाला है ना, ऐसा तो नहीं मैं खींचता रहूंगा 2 घंटे तक। ठीक है, तो हम लोगों को स्वयं ही व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि जब हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्यों ग्रहण करेंगे, वाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम, ये बात है। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों ना हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों के इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है, अन्यत्र कुपिदाद द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्निकट मृत्यु के विचार से भाव विवल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप के तुल्य माना जाता है। अब यह बताइए कि सर्प 2 बार कैसे जन्म लेता है? कोई विचार? हाँ तो सोच रहा था, मेरा जो रिसर्च है जो मैं सोच रहा था उस कारण से कि वो केचुली चेंज करता है, ऐसा हो सकता है, इस कारण से सर्प को द्विज कहते हो। और कोई किसी का रिसर्च स्कॉलर हो तो बताइएगा, सर्प 2 बार जन्म लेता है। हमको तो सारे प्रभुपाद देखते कुछ तो कारण से कह रहे होंगे, लेकिन क्यों लेता है? या एक कारण हो सकता है कि वो अंडे के रूप में जन्म लेता है पहले, उसके बाद अंडे से फिर सर्प बाहर आता है, तो इसलिए क्योंकि पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, 2 बार जन्म लेते हैं, शायद ये अर्थ होगा। ये अर्थ समझ में आ रहा है कि पहले अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर अंडे से जन्म लेते हैं, तो इसलिए द्विज कहते हैं। जो भी है, तो कह रहे कि यदि ये हो कुपिताद द्विजात, द्विज के कुपित होने की वजह से जो भय था, तो उसमें कह रहे हैं कि सर्प भी द्विज होता है, तो सर्प के भय से या एक कुपित ब्राह्मण के भय से उनको भयभीत हो सकते थे। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। अब एक बात आप समझें कि भय का कारण क्या है, इसको बोल के हम कथा को विश्राम देंगे। भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्यस्पृति। भयम द्वितीयाभिनिवेश, भयम का कारण है द्वितीय में अभिनिवेश, एब्जॉर्प्शन। क्या द्वितीय? ईशाद अपेतस्य, ईश से अपेत, अलग, विपरीत, विपर्य स्मृति, घूमी हुई बुद्धि की भगवान से अलग कुछ है। कोई सिचुएशन, कोई व्यवस्था कुछ भगवान के कंट्रोल के बाहर है, इस प्रकार की भावना ही भय का निर्माण करती है। दूसरा अगर एंगल से देखें कि जब व्यक्ति भोग में आसक्त होता है, और भोग में आसक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को देह मानना होगा। जब देह मानना होगा तो देह में आसक्त होगा, देह को पकड़ के रख बैठेगा, और देह हाथ से छूट रहा है, देह हाथ से छूट रहा है। समझ गए ना इसका आशय? जिन जिन वस्तुओं को हमने भौतिक वस्तुओं को पकड़ा है, हम जानते हैं कि वह हमसे कभी भी छीन ली जाएंगी, चाहे वो धन हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चा हो, चाहे घर हो। यस और नो? यस। यदि हम आसक्त हैं तो भयभीत होंगे, मानते हैं? कोई इसमें संदेह तो नहीं है।
दुनिया में बहुत से लोग, ऐसे भी यूक्रेन में लोग, बहुत से लोग मर रहे हैं, हम तो नहीं रो रहे हैं उनसे, क्योंकि उनसे हमारी कोई ममता नहीं होती। हाँ, दुखी हम लोग हो सकते हैं थोड़ा कि भाई कहाँ ये लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कोई रो तो नहीं रहा है, क्योंकि उनसे मनता। और अपना बच्चा वहां होता तब नहीं मरा होता, तब भी भय होता कहीं मिसाइल ना गिर जाए उसके ऊपर। तो हमारा जो आसक्ति है विषयों में, उसकी वजह से हमें भय होता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो अब आपने सुना क्या था, कथा से हर वस्तु या व्यक्ति जो कथा संबंधित नहीं, उधर से आसक्ति हट जाती है। और आप यह भी जानते हैं कि जो व्यक्ति कथा सुनता है वो जानता, विश्वास हो जाता है सहज रूप से कि भगवान कृष्ण हमारे रक्षक है, मृत्यु में भी रक्षा करेंगे और मृत्यु के बाद भी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी केवल कृष्ण ही हैं। क्या इतना विश्वास नहीं है कि अगला जन्म कम से कम मनुष्य जन्म तो मिलेगा? भगवान की कथा कर रहे हैं। जब इतने अपराधों के बाद भी भगवान इतनी सारी व्यवस्था करके दे रहे हैं भक्ति करने की, तो आगे भी भक्ति का मौका जरूर देंगे। इतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो कथा सुनने से भय का निर्मूलन हुआ ना। और नहीं तो दुनिया में आप कितना भी इकट्ठा कर लीजिए, जगत में देखा जा रहा है जो लोग खूब इकट्ठा कर रहे हैं वह भी भय का निराकरण नहीं कर पा रहे। भय बना ही रहता, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितनी व्यवस्था कर ले, वह इनसिक्योरिटी उसके चित्त से नहीं जाती। ये सब बातें हैं। तो है, अब इसके आगे सूत गोस्वामी जी कहेंगे। हम लोग कुछ प्रश्न अगर किसी बात का है तो देख लेते। प्रश्न तो है नहीं, ओके, कोई प्रश्न नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग अच्छा लगा होगा। हम यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू।